मन्नत का भाई मन्नत से कहता है कि यार मुराद कितना अच्छा बंदा है। तो आगे से मन्नत कहती है कि हाँ अगर इसकी फैमिली को माइनस कर दिया जाए तो फिर तो ये बहुत ही अच्छा है। तो वो आगे से कहते हैं कि यार माइनस कैसे कर सकते हैं, तुम क्या हमें माइनस कर सकती हो। तो वो अपने बहन को समझाता है। वो कॉल करके कहते हैं मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी है, मुझे देखने वाला रोटी का नहीं लिया जा रहा। वो जो हमारा अतर है ना, उसका इतना बेचारे का बुरा एक्सीडेंट हुआ, उसके माँ बाप इतना दूर रहते हैं। तो वो आगे से कहती है कि पूरा दिन पूरी रात मुराद उसी के पास रहा है, इतना परेशान है मुराद उस बच्चे के लिए। जैसे वो कहती है कि माँ मैंने तो उसे उसके घर देखा था, मन्नत के साथ शॉपिंग कर रहा था, आइसक्रीम खा रहा था। आपको किसने कहा है कि वो हॉस्पिटल में है। मुराद जो कि अपनी बीवी के साथ उसके घर पे होता है, इंजॉय कर रहा होता है। तो 2 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो वो अपने घर जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। और उसे कहता है यार अब तुम आप कहना सीख लो, ये तुम ना बोला करो, हमारी फैमिली में इसे मायूब समझा जाता है। सबसे बड़ी बहन का मियाँ पिक्चर्स देख रहा होता है शादी की और कह रहा होता है कि तुम तो बहुत खुश थी मेरे बगैर भी। तो वो कहती है जब वीडियो आएगी ना तब तुम देखना मैं कितना रो रही थी तुम्हारे बगैर। तो आगे से कहता है सर जैसे ही मन्नत के ऊपर पड़ती है वो कहता है ये कौन ले आया, ये कौन ले आया, ये तो वही है, ये तो बहुत चालाक है, ये तो डायन है वही। दूसरी तरफ अगला दिन शुरू होता है तो मुराद जाता है तैयार होने के लिए और अतर को कॉल करता है। तो अतर कहता है तुम्हें स्टैंड लेना पड़ेगा अपनी बीवी के लिए, तुम कब तक ऐसे माँ और बीवी को अलग-अलग करते रहोगे। तो मुराद बड़े खुशी के साथ नीचे उतरता है और कॉन्फिडेंट के साथ अपनी माँ के सामने कहता है, माँ कहता है किधर जा रहे हो बेटे, बेटा इतना सोना पुत बन के किधर जा रहा है। तो वो आगे से कहता है माँ मैं मन्नत को लेने जा रहा हूँ। तो वो आगे से कहती है किससे तुमने इजाज़त ली है कि तुम उसे लेने के लिए जा रहे हो। माँ को सारी असलियत को पता चल जाता है कि इसकी बाजू वगैरह सब चीज़ें, उसका भांडा सब फूट जाता है माँ के आगे। तो माँ को अब यही लगता है कि ये सब बातें मन्नत के आगे मेरे से झूठ बोल रहे सिर्फ मन्नत के लिए। आपकी माँ रो रो के कहती है मैंने अपनी बेटियों के निवाले तुम्हारे मुंह में डाले छीन छीन के और तुम ये सिला दोगे उस माँ के पीछे, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरे बेटे को उसने झूठा भी बना दिया। मुंह पर थप्पड़ दे के मारते और कहते खबरदार अगर तू उसे लेने के लिए गया तो तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अब देखते हैं मुराद का क्या होगा। मुराद अपने कमरे में रोने के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ मन्नत तैयार होती है जाने के लिए तो वो आता नहीं है, इंतजार करती रहती है। उसे पता चल जाता है कि जरूर माँ ने कोई रोला पा दिया है। मन्नत का भाई घर पे कॉल करता है और उससे पूछता है, उसकी छोटी बहन कॉल अटेंड करती है तो वो कहता है कि मुराद कहाँ पे है। वो आगे से कहती है वो तो घर पे नहीं है, जबकि वो झूठ बोलती है ऐसा। अगले दिन भैया कहता है कि खूब मुराद ने किया है, उनके तो खानदानी होने का खूब पता चल रहा है, उसने खूब अच्छा सबूत दिया है। इस बात पे नाराज होकर चली जाती है और परेशान होती है और कहती है कि मैंने फैसला कर लिया, अब जब मुराद आएगा मुझे लेने के लिए तभी मैं उसके साथ जाऊंगी, वैसे नहीं जाऊंगी। दोनों बेटियां अपनी माँ को समझाती है कि माँ आप प्लीज मुराद भाई के साथ ऐसा ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो बेचारे भूख हड़ताल करते करते उन्हें कुछ हो जाए। तो आगे से माँ लड़ती है अपने भाई के लिए ऐसे अल्फाज कभी ना इस्तेमाल करना, ये मरने वाली बात ना किया करो अपने भाई के लिए। तो उसी तरफ नुदरत अपने हस्बैंड के साथ बैठी होती है। वो कहती है यार ये तो डाइवोर्स तक बात जा रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो वो उसे कहता है बहनों ने इतना बेचारे मुराद को परेशान किया हुआ, तुम लोग क्यों उसके पीछे पड़ गए हो, तुम लोग तो उसे बेचारे को छुड़वा के रहोगे उसकी बीवी से। तो मुराद के मामले में अजरा और अतर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। वो भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें लेकिन इस वक्त तो मुराद को ही सब कुछ करना होगा क्योंकि मुराद की वाइफ है, मुराद को ही स्टैंड लेना पड़ेगा। फैसल की बॉस फैसल से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है क्योंकि वो इस्लामाबाद जाने से इनकार कर देता है। तो वो उसे लड़ती है और कहती है कि अपनी फैमिली इश्यूज़ है ना, अगर इनको साथ लेके चलोगे तो कभी भी तरक्की की राह पे आगे नहीं बढ़ सकोगे, तो इन्हीं चक्रों में लगे रहोगे। फिर मन्नत को कॉल करके कहती है कि प्लीज़ तुम कुछ थोड़ा सा हैंडल करो, तुम ऐसा करो तुम वापस आ जाओ। तो वह कहती है कि मैं क्यों आऊँ, ये मुझे मुराद लेने के लिए क्यों नहीं आ रहा है, जब तक ये नहीं आएगा मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। और अजरा उसे बताती है कि तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में आंटी को पता चल गया। तो इस बात पर तो वो और ज़्यादा रोने लग जाती है। उसकी बात भी उसे समझाती है लेकिन वो समझती नहीं है कोई बात भी। मुराद की सारी बहनें और उसके बहनों ही आके इतनी उल्टी सीधी पलटियाँ पढ़ाते हैं। माँ जी को कहते हैं कि उसने लड़की ने 2 दिनों में ये काम किया, मुकलावे में गई है, पीछे से इतनी लड़ाइयाँ करके चली गई और जब ये घर में रहेगी तो पता नहीं क्या क्या करेगी। बड़ी बहन तो सीधा सीधा कह देती है तो आप ना ऐसा करें उसे वहीं पे ही भिजवा दें, तलाकनामा उसकी अक्ल ठिकाने है, उसे भी तो पता चले उसने जो जुर्म किया है उसे उसकी सज़ा तो मिले। दूसरी तरफ अतर उसे समझाता है मुराद को कि हम तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकते हैं, जितना हमने करना था हम कर चुके हैं, अब वही होगा, तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। तुम ऐसे अपनी बीवी के लिए अगर ऐसे रहोगे तो दोनों तरफ से काम ख़राब होगा। तो इस तरफ मुराद परेशान होता है, कहता है मैं अपनी अम्मी के आगे कैसे खड़ा हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो अतर कॉल करता है मन्नत को, मन्नत कॉल अटेंड नहीं करती तो उसके भाई के नंबर पे कॉल करता है बड़ा भैया। कहता है ये क्या ये बात कर रहा है। कहता है कि मेरी मन्नतों के आंखों में आंसू आए तो आए कैसे मुराद, जब से 4 दिन हुए 4 दिन में मेरी बेटी इतना रोई है और इस घर में कभी एक आंसू नहीं निकला था मेरी बहन का। मुराद को सीधा सीधा अब वो अलहदा से घर ले और फिर मेरी बहन को लेके जाए, वरना मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा मन्नत को घर भेजने के लिए। मुराद की छोटी बहन
बहन मुराद के लिए चुप चुप करके खाना लेकर आती है। उसे कहती है भाई माँ का तो इस वक्त बहुत बुरा हाल है, वो तो किसी बात पे राज़ी नहीं है और वो यही आप जो कमरे में बंद करके बैठ गई, इससे कुछ नहीं होना क्योंकि वो फ़ैसला कर चुकी हैं, वो तलाक दिलवा के रहेंगी भाभी को। तो फैसल भी सीधा सीधा अपनी बीवी को कह देता है कि तुम तो पीछे पड़ गई हो, बेचारे की नई नई शादी हुई है, तुमने तो उसके लिए ज़िंदगी अजाब कर दी है, क्या हो गया अगर उसने पसंद की शादी कर ली है तो। मुराद की माँ मुराद को बुलाती है और कहती है कि सीधे सीधे तुम उस लड़की के घर तलाकनामा भेजो। इस बात पे तो मुराद बेचारा रोने वाला हो जाता है और कह देती है सीधे सीधा अगर तुमने उसे तलाक नहीं भेजी तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। तो मुराद सीधा गन उठाता है और ख़ुद के फायर करने की कोशिश करता है। देखते हैं मुराद बचता है या नहीं बचता।